हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे अ शेडी प्लॉट रिटन बाय एल.सी. ब्राउन। दिस स्टोरी इज इन द सिलेबस ऑफ कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास 10। और शेडी प्लॉट का पहले तो देखते हैं मतलब क्या है। यहाँ पर एक राइटर है जो कि घोस्ट स्टोरीज लिखता है और एक घोस्ट आ जाती है प्रत्यक्ष रूप में और वो उससे बात करती है। वो उससे अपनी घोस्ट फ्रेटर्निटी की कोई प्रॉब्लम डिस्कस करती है और कैसे उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है और फाइनली वो अपनी स्ट्राइक को खत्म कर देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस सी कहानी है और इसमें थोड़ा हॉरर तो है लेकिन ये इतनी डरावनी टाइप की स्टोरी नहीं है। इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, चलिए इसे पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। So I sat down to write a ghost story. Jenkins was responsible. Hallock, he said to me, give us another on the supernatural this time. Something to give them the horrors, that's what the public wants. And your ghosts are live propositions. So यहाँ पे I कौन है? ये है हमारा नरेटर जिसका नाम है जॉन हैलॉक। तो वो कहता है कि जेंकिंस रिस्पॉन्सिबल था, मींस जेंकिंस मुझे कहता था कि एक और घोस्ट स्टोरी लिखो। जेंकिंस है एक पब्लिशर जो कि मैगजीन्स पब्लिश करता है। तो जब भी उसे कोई घोस्ट स्टोरी यानी कि डरावनी हॉरर स्टोरी चाहिए तो वो जॉन हैलक को, हमारे नरेटर को कहता है कि कहानी लिख दो, क्योंकि वो बहुत अच्छी घोस्ट स्टोरीज लिखता है। और हैलक ने कहा था कि इस बार ही कोई सुपरनैचुरल एलिमेंट पे कहानी लिखना जिससे कि रीडर्स को बहुत ज्यादा डर लगे, क्योंकि लोगों को ऐसी ही कहानियां चाहिए जिसमें उन्हें ऐसा लगे कि भूत बिल्कुल उनके आसपास घूम रहा है। Well, I was in no position to contradict Jenkins, for as yet his magazine had been the only one to print my stuff. So I had said precisely in the deepest voice, and I was capable of, and had gone out. I had no idea, but at the time that didn't worry me at all. You see, I had often been like that before, and in the end, things had always come my way. I didn't in the least know how or why. Contradict means deny या फिर किसी को अपोज करना। तो जॉन हैलक कहता है कि मैं जेंकिंस को मना नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी एक ऐसी ही मैगजीन थी जो कि मेरी कहानियों को पब्लिश करती थी, इसलिए मैंने बहुत ही गहरी आवाज में, जितनी गहरी आवाज हो सकती है मेरी, उसमें मैंने उसे कहा प्रिसाइसली, यानी कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और फिर वो कहता है कि तब तो मेरे पास कोई घोस्ट स्टोरी का आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं थी क्योंकि पहले भी ऐसे ही होता था कि बिल्कुल एंड टाइम पर जब मैं कहानी लिखने बैठता था तब मेरे दिमाग में कहानी के आइडियाज आते थे और मुझे नहीं पता कि वो आइडियाज कैसे आते थे, कहाँ से आते थे। It had all been rather mysterious. You understand, I didn't specialize in ghost stories, but more or less they seemed to specialize in me. A ghost story had been the first fiction I had written. Curious how that idea for a plot had come to me out of nowhere after I had chased inspiration in vain for months. Mysterious means strange and curious means eager to know. तो यहाँ पे जॉन हैलक कहता है कि बहुत ही मिस्टीरियस सी बात है, रहस्यमयी सी बात है कि मैं घोस्ट स्टोरीज में स्पेशलाइज नहीं करता था, लेकिन लगता है घोस्ट स्टोरीज मुझ में स्पेशलाइज करती थी, क्योंकि पता नहीं कहाँ से अचानक ही मुझे इतने अच्छे नए नए आइडियाज आ जाते थे कहानियां लिखने के लिए। और मुझे भी ये नहीं पता चलता था कि कई बार तो बहुत महीनों तक कोई आइडिया नहीं आता था और कई बार तो अचानक से ही बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज आ जाते थे। Even now, whenever Jenkins wanted a ghost, he called on me, and I had never found it healthy to contradict Jenkins. Jenkins always seemed to have an uncanny knowledge as to when the landlord or the grocer was pestering me, and he dunned me for a ghost. Uncanny means strange, अजीब. Pestering means troubling. Dunned means मेक परसिस्टेंट डिमांड, मीन्स बहुत ज्यादा डिमांड हो किसी चीज की। तो जब भी जेंकिंस को एक हॉरर स्टोरी चाहिए होती थी वो जॉन हैलक को कांटेक्ट करता था और जॉन हैलक कभी भी उसे मना नहीं करता था, क्योंकि जब भी जेंकिंस उसे कोई कहानी लिखने के लिए कहता है तो जॉन को हमेशा पैसों की जरूरत होती है। कभी उसे मकान मालिक को पैसे देने होते हैं या फिर उसे राशन वाले को पैसे देने होते हैं, तो जैसे कि उसे पैसों की जरूरत तो होती ही है, वो जेंकिंस को मना नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वो उसे घोस्ट स्टोरी लिख के देगा तो उसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे। एंड somehow I'd always been able to dig one up for him,
So I began to get a bit cocky as to my ability. So I went home and sat down before my desk and sucked at the end of my pencil and waited, but nothing happened. Dig one up means to find something and cocky का मतलब है confident in a bold way. तो कहता है कि जैसे ही जेंकिंस मुझे कहानी लिखने के लिए कहता था, मेरे दिमाग में कोई ना कोई आइडिया आ ही जाता था, तो मुझे भी अपनी काबिलियत पर कॉन्फिडेंस आ गया था। मुझे लगता था कि हाँ, मैं बहुत आसानी से अच्छी-अच्छी स्टोरीज लिख सकता हूँ। तो उस दिन भी मैं अपने घर गया, डेस्क पर बैठ गया और सोचने लग गया और पेंसिल को ऐसे मुंह में रख लिया, लेकिन कोई आइडिया आया ही नहीं। Pretty soon, my mind began to wander off on other things, decidedly unghostly and material things, such as my wife's shopping and how on earth I was going to cure her of her alarming tendency to take every new fad that came along and work it to death. But I realized that would never get me any place, so I went back to staring at the ceiling. Began to wander means move slowly away from a fixed point or place. Tendency means an inclination towards a type of behavior. New fad is a fashion or trend. Ceiling is the upper interior surface of the room. Work it to death means उसको तब तक करना जब तक कि वो काम एग्जॉस्ट नहीं, खत्म नहीं हो जाता। तो कहता है कि मैं सोच तो एक घोस्ट स्टोरी के बारे में रहा था, लेकिन मेरा ध्यान और चीजों की तरफ चला गया जो कि बिल्कुल भी घोस्टली नहीं थी। तो मुझे अपनी वाइफ लवन्या, उसकी वाइफ का नाम है, मुझे अपनी वाइफ की शॉपिंग की आदत के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया और फिर मुझे लग रहा था कि मैं उसका इलाज कैसे करूं, क्योंकि उसकी क्या आदत है कि कोई भी जो भी नया फैशन आता है ना, वो उसे करने लग जाती है और इतना करती है जब तक कि वो उसे एग्जॉस्ट नहीं कर देती। और फिर वो कहता है, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मैं तो स्टोरी लिखने के लिए बैठा हुआ था। तो एक बार फिर से मैं छत की तरफ ऐसे देखने लग गया और आइडियाज के बारे में सोचने लग गया। This writing business is delightful, isn't it? I said sarcastically at last out loud too. You see, I had reached the stage of imbecility when I was talking to myself. Yes, said a voice at the other end of the room. I should say it is. I admit I jumped. Then I looked around. Delightful means charming, बहुत अच्छा. Sarcastically का मतलब है someone or something that is a sneering remark, means आप मीन उल्टा करते हैं, आप जो बोल रहे हैं आप उसका ऑपोजिट मीन करते हैं। Imbecility means intellectual disability, means आपका दिमाग काम करना बंद कर गया है। तो उसने, जॉन ने कहा कि राइटिंग बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है ना, और वो सार्कास्टिकली बोल रहा था, मींस वो एक्चुअली मीन कर रहा था कि राइटिंग बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और वो कहता है कि शायद मैं पागल सा हो गया था, मेरा दिमाग की सोचने की शक्ति खत्म हो गई थी जब मैं ऐसे अपने आप से बातें कर रहा था। और जवाब में कमरे में दूसरी साइड से किसी ने कहा यस, और ये सुनते ही वो बेचारा इतना डर गया और उसने अपनी चेयर से छलांग लगा दी। वो हैरान था कि जवाब किसने दिया है, क्योंकि वो कमरे में अकेला था। It was twilight by this time and I had forgotten to turn on the lamp. The other end of the room was full of shadows and furniture. I sat staring at it and presently noticed something just taking shape. It was exactly like watching one of those moving picture cartoons being put together. First an arm came out, then a bit of sleeve of a stiff white shirt, waist, then a leg and a plaid skirt, until at last there she was complete, whoever she was. Twilight means वो टाइम जब दिन और रात चेंज हो रहे होते हैं, तो तब क्या होता है ना, रोशनी बहुत कम होती है। प्लेड इज अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ। यहाँ पे उसके स्कर्ट का जो स्टाइल है उसे प्लेड स्कर्ट कहा गया है। बहुत ही लॉन्ग स्कर्ट थी जिसमें प्लीट्स थी। तो जॉन हैलक कहता है कि शाम का वक्त था और अंधेरा सा हो रहा था और उसने लैंप ऑन नहीं किया था, तो उसके कमरे में जो दूसरा साइड था जहां से आवाज आई थी, वहां पे बहुत सारा फर्नीचर पड़ा हुआ था। तो उसकी शैडो परछाई पड़ रही थी, इसलिए उसे कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा था। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, उसने क्या देखा कि कोई चीज फॉर्म हो रही है धीरे धीरे, जैसे कि कोई मूविंग पिक्चर कार्टून्स होती है ना, जिसमें इमेज पीसेस में बनती है ऐसे। तो उसने क्या देखा, पहले एक बाई दिखी, उसके बाद एक शर्ट की बाजू दिखी,
फिर शर्ट दिखी, फिर उसकी कमर दिखी, टांगे दिखी, स्कर्ट दिखी, और फिर वो एक कंप्लीट फॉर्म उसे दिखाई दिया और उसे नहीं पता था कि वो कौन है। She was long and angular, with enormous fishy eyes behind big bone-rimmed spectacles, and her hair in a tight wad at the back of her head and her jaw. Well, it looked so solid that for the moment I began to doubt my very own senses and believe she was real after all. एंगुलर मीन्स उसके शार्प कॉर्नर्स थे, मीन्स उसका जॉ है जो वो बहुत प्रोमिनेंट था, तो उसके फेस के ऐसे फीचर्स बताए गए हैं। इनॉर्मस मीन्स वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। बिग बोन रिम्ड मीन्स द अपर और आउटर एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मीन्स उसकी जो एजेस हैं वो ऐसे थी, बड़ी बड़ी। जो उसके स्पेक्टिकल्स थे उनकी ऐसे एजेस थी, बहुत ही बड़ी बड़ी, बड़े बड़े चश्मे थे। एंड टाइट वैड इज अ बंडल और रोल, तो उसने कस के अपने बालों का एक रोल बनाया हुआ था। तो वो जो फिगर अपीयर हुआ था कमरे में, यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन दी जा रही है। वो बहुत ही टॉल थी और उसकी बॉडी में बहुत सारे एंगल्स थे, मीन्स ऐसे बहुत सारे कट्स थे, एंगुलर थी, ऐसे राउंड राउंड नहीं थी उसकी बॉडी, और बहुत ही बड़ी बड़ी आईज थी। फिशी आईज मीन्स वो बहुत ही इंक्विजिटिव थी, फिशी। और उसके बहुत ही बड़े बड़े चश्मे थे जिसकी एजेस बहुत ही बड़ी थी, और उसके बाल कस के उसने टाइटली एक बन में रोल किए हुए थे, और उसका जो जॉ था वो इतना सॉलिड था कि उसे तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं वो रियल भी है या नहीं। She came over and stood in front of me and glared. Yes, positively glared down at me, although I had never laid eyes on the woman before, to say nothing of giving her cause to look at me like that. I sat still, feeling pretty helpless, I can tell you, and at last she barked. What are you gaping at? अब यहाँ पे although का मतलब है to my knowledge, means जितना मुझे पता है। Gaping means staring with mouth wide open, बहुत ज्यादा घूर, और घूरते घूरते आपका मुंह भी खुल जाएगा। तो ये जो भी थी स्ट्रेंजर वुमन, वो जॉन हैलक के पास आ गई और ऊपर से उसको ऐसे घूर रही थी। कहता है कि मैंने तो इस औरत को पहले कभी देखा भी नहीं था, पता नहीं ऐसी क्या रीजन था जिस वजह से वो मुझे ऐसे घूर रही थी। मैं बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा था, और फाइनली उसने कहा कि तुम क्या घूर रहे हो मुझे। I swallowed, though I hadn't been chewing anything. Nothing, I said, absolutely nothing, my dear lady. I was merely waiting for you to tell me why you had come. And excuse me, but do you always come in sections like this? I should think your parts might get mixed up sometimes. Didn't you send for me? She crisped. Imagine how I felt at that. Why, no, I don't seem to remember. Look here, haven't you been calling on heaven and earth all afternoon to help you write a story? Swallowed means हम किसी चीज को अपने गले से नीचे उतारते हैं। Merely means simply, and heaven means भगवान जहां पर रहते हैं उनका घर। तो जॉन हैलक कुछ खा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने सलाइवा को स्वॉलो किया, उसे अंदर ले गया, और उसने कहा कि नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं देख रहा, मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि आप यहाँ किस काम से आई हैं। और फिर वो इतना क्यूरियस था तो उसने पूछा कि क्या आप हमेशा ऐसे हिस्सों में ही जाती हैं जहां भी जाती हैं? मुझे लगा कि कहीं आपके बॉडी पार्ट्स कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक से ना अपीयर हो। तो वो कहती है कि तुमने ही तो मुझे बुलाया था, बड़ी क्रिस्पली बोलती है। तो कहता है कि सोचो जरा, मुझे ऐसा क्या लगा होगा जब उसने ऐसे कहा कि मैंने ही उसे बुलाया है, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं कि वो कौन है, मैंने तो किसी को भी नहीं बुलाया। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने, मुझे तो नहीं याद, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। कहती है देखो, तुम दोपहर से हेवन एंड अर्थ को बुला रहे हो, हेल्प मांग रहे हो कि तुम्हें मदद मिले कहानी लिखने के लिए। क्या तुम मदद मांग रहे हो या नहीं मांग रहे हो? I nodded, and then a possible explanation occurred to me, and my spine got cold. Suppose this was the ghost of a stenographer applying for a job? I had had an advertisement in the paper recently. I opened my mouth to explain that the position was filled and permanently so, but she stopped me. So, stenographer is the person who types, जिसे हम typist भी कहते हैं। तो जब जॉन हैलक को उसने ऐसे कहा कि क्या तुम मदद नहीं मांग रहे कहानी लिखने के लिए, तो उसने सिर हिलाया और उसे याद आया कि अरे हे भगवान, मैंने एक एड भी भेजी थी न्यूज़पेपर में कि मुझे एक स्टेनोग्राफर की जॉब के लिए किसी को रखना है, और
उसकी एकदम से स्पाइन ठंडी हो गई, मीन्स वो एकदम से घबरा गया जब उसे याद आया और उसे ऐसा लगा कि उसने मदद मांगी थी घोस्ट स्टोरी लिखने के लिए, तो शायद कोई घोस्ट आया है उसकी मदद करने के लिए। तो वो बोलने लगा कि भाई वो जॉब तो हमने फिल कर दी है, अब कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन उस स्ट्रेंजर वुमन ने उसे बोलने नहीं दिया। And when I got back to the office from my last case and was ready for you, didn't you switch off to something else and sit there driveling so I couldn't attract your attention until just now? I'm very sorry, really. Well, you needn't be, because I just came to tell you to stop bothering us for assistance. You ain't going to get it. We are going on strike. What? You don't have to yell at me. Dribbling means to talk nonsense. तो वो जो भी स्ट्रेंजर वुमन है वो कहती है कि जब मैं अपने ऑफिस वापस आई अपने पिछले असाइनमेंट से और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार थी, तो तुम कहानी सोचने के बजाय कुछ और ही सोचने लग गए, कुछ और ही नॉनसेंस के बारे में सोचने लग गए और उसके बारे में बोलने लग गए, और मुझे इतना टाइम लगा, अभी तुमने फिर से कहानी के बारे में सोचा और मैं तुम्हारी अटेंशन को अट्रैक्ट किया। तो जॉन उसे कहता है अरे आई एम वेरी सॉरी। तो कहती है नहीं नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अब हमसे मदद मत मांगो, क्योंकि तुम्हें हमारी कोई मदद नहीं मिलेगी, हम स्ट्राइक पर जा रहे हैं। तो बहुत हैरान हो जाता है, कहता है क्या कह रही हो? तो वो कहती है कि मुझ पे चिल्लाओ मत। I didn't mean to yell, I said humbly, but I'm afraid I didn't quite understand you. You said you were going on strike. Don't you know what a strike is? Not another plot do you get from us. I stared at her and wet my lips. Is that where they've been coming from? Of course, where else? But my ghosts aren't a bit like you. If they were, people wouldn't believe in them. So John humbly बहुत ही down to earth होके कहता है कि मैं आप पे चिल्लाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे आपकी बात समझ नहीं आई जब आपने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे थे। वो कहती है हम लोग स्ट्राइक पर जा रहे हैं। तुम्हें पता है स्ट्राइक क्या होती है? अब हम तुम्हें और किसी कहानी का आइडिया नहीं देंगे। तो जॉन उसे घूर रहा था और वो बेचारी ना बोल नहीं पा रहा था, उसके होंठ सूख गए थे, तो उसने अपने होंठों को गीला किया और उसने कहा कि क्या वो सारे कहानी के आइडियाज आपसे आते हैं? वो कहती है हाँ, और कहाँ से? तो वो कहता है लेकिन मैं जो घोस्ट कहानियां लिखता हूँ वो घोस्ट आपके जैसे नहीं होते। तो वो कहती है अगर वो मेरे जैसे होते तो लोग घोस्ट पे विश्वास ही ना करते। तो वो कहती है कि हम तो अलग टाइप के घोस्ट हैं और जिनकी कहानियां हम सजेस्ट करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। She draped herself on the top of my desk among the pens and ink bottles and leaned towards me. In the other life I used to write. You did? She nodded. But that has nothing to do with my present form. It might have, but I gave it up at last for that very reason and went to work as a reader on a magazine. She sighed and rubbed the end of her long eagle nose with a reminiscent finger. Draped means covered loosely. आपने एक गारमेंट पहना है जो कि बहुत ही लूज है। ईगल नोज मीन्स आपकी जो नोज की शेप है वो ईगल की नाक की तरह थोड़ी कर्व्ड है। एंड रेमिनिसेंट मीन्स टेंडिंग टू रिमाइंड, किसी चीज के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में सोचना। अब ये जो घोस्ट है ये हमारे राइटर के डेस्क के ऊपर आकर ऐसे फैलकर बैठ गई और वहां पर उसके पेन्स और इंक की बॉटल्स भी पड़ी हुई थी और वो आगे की तरफ झुकती है जॉन की तरफ और उसे बताती है कि जब मैं जिंदा थी तब मैं एक राइटर थी। तो कहती है कि अब तो मैं घोस्ट हूँ और अब मेरे जो मैं जिंदा थी और राइटर थी उसका अब मेरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने वो काम छोड़ दिया था और फिर मैं एक मैगजीन की रीडर बन गई थी। और उसने एक लंबी सी सांस भरी और अपनी नोज पे ऐसे फिंगर घुमाते घुमाते अपना पास वो याद कर रही। Those were terrible days. The memory of them made me mistake purgatory for paradise, and at last, when I attained my present state of being, I made up my mind that something should be done. I found others who had suffered similarly, and between us we organized the Writers' Inspiration Bureau. Purgatory is a place of state of suffering, and paradise क्या है? जन्नत, heaven. तो कहती है कि जब मैं राइटर थी ना तो वो दिन बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करते थे और आज भी जब मैं उनके बारे में याद करती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो जीवन है मेरा जो कि एक सफरिंग की स्टेट है
वो भी हेवनली है। मीन्स उसकी जो पास्ट लाइफ थी जब वो एक राइटर थी वो इतनी ज्यादा बुरी थी, इतनी ज्यादा टेरेबल थी कि अब जो वो एक घोस्ट बन गई है ना वो उससे भी ज्यादा बेटर है। लेकिन तो वो कहती है कि अब जब मैं घोस्ट बन गई ना तो मैंने फैसला कर लिया कि इसका कोई ना कोई इलाज तो करना पड़ेगा। मीन्स किस चीज का? राइटर्स की प्रॉब्लम का। तो कहती है कि इसी तरह से मुझे और भी घोस्ट मिले जिन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे ही सफर किया था और हम सब ने मिलकर राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो खोला है। We scout around until we find a writer without ideas and with a mind soft enough to accept impression. The case is brought to the attention of the main office and one of us assigned to it. When that case is finished, we bring in a report. But I never saw you before. Scout around means आसपास घूमना किसी चीज को ढूंढने के लिए. Case is a particular situation. And impression means idea. तो वो जो घोस्ट है वो जॉन को बताती है कि हम जो राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो के मेंबर्स हैं ना, हम इधर उधर घूमते हैं और हम ढूंढते हैं ऐसे राइटर्स को जिनके पास कहानियों के आइडियाज नहीं है और उनके माइंड इतने सॉफ्ट हैं कि वो आइडियाज को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर जब भी हमें कोई ऐसा राइटर मिलता है हम उसे केस कहते हैं और उसे मेन ऑफिस में प्रेजेंट किया जाता है और फिर एक जो मेंबर है उसे उसकी ड्यूटी दे दी जाती है और वो उसकी मदद करता है और एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता है। तो जॉन कहता है कि मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा एंड यू वुडंट हैव दिस टाइम इफ आई hadn't come to announce the strike. Many a times I've leaned on your shoulder when you thought you were thinking hard. I groaned and clutched my hair. The very idea of that, a horrible scarecrow so much as touching me, and wouldn't my wife be shocked? I shivered. But she continued, that's an end. We've been calling out of our beds a little too often in recent years and now we are through. Groaned क्या होता है? A deep long sound showing unhappiness or pain. Scarecrow क्या होता है? बहुत सारे जो फार्म्स होते हैं ना वहां पे एक पुतला बना दिया जाता है ताकि जो पक्षी हैं उन्हें डराकर भगाया जा सके। एंड बेड्स हियर मींस ग्रेव्स। तो वो घोस्ट कहती है कि आज भी तुम मुझे ना देख पाते अगर ऐसा ना होता कि मुझे तुम्हें बताना होता कि हम लोग स्ट्राइक पर जा रहे हैं। वो कहती है कि बहुत बार जब तुम कहानी के आइडियाज के बारे में सोच रहे होते हो ना और अपने सिर को खुजाते हो तो मैं वहीं तुम्हारे शोल्डर के पास ही बैठी होती हूँ और मैं तुम्हें आइडियाज दे रही होती हूँ। तो ये सुन के जॉन इतना घबरा जाता है, अपने बालों को ऐसे पकड़ के खींचने लग जाता है ये सोच के कि वो एक स्केरक्रो जैसे दिखने वाली जो भूतनी है वो उसको छूती है और उसके पास आकर बैठ जाती है और फिर वो सोचता है कि अगर उसकी वाइफ को पता चल गया तो वो तो शॉक में चली जाएगी। और फिर वो कहती है लेकिन अब तो ये चीजें खत्म हो गई हैं क्योंकि अब लोग हमें हमारी ग्रेव से बहुत ज्यादा बुलाने लग गए हैं और इसी वजह से अब हम तंग आ गए हैं। But my dear madam, I assure you I have had nothing to do with that. I hope I'm properly grateful and all that you see. Oh, it isn't you, she explained patronizingly. It's those Ouija board fanatics. There was a time when we had nothing much to occupy us and used to haunt a little on the side, purely for amusement, but not anymore. Patronizingly means to speak or behave with someone as if they are not important. Ouija board is a device used to communicate with ghosts. Fanatics are persons who are extremely passionate about something and haunt means scared, डराना। तो जॉन हैलर कहता है कि मैडम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी भी भूत को नहीं बुलाया और आई होप कि मैंने आपको थैंक्स कर दिया है, अगर नहीं किया तो मैं आपको थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने मेरी मदद की है। तो कहती है नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बात नहीं है, तुम्हारे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लोग जो बहुत ज्यादा पागल हो गए हैं वीजा बोर्ड के थ्रू हमें बार बार बुलाते हैं, प्रॉब्लम उनकी है। कहती है पहले तो हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता था इसलिए हम कभी कभी लोगों को डराते भी थे क्योंकि उससे हमें फन मिलता था, थोड़ा हमारा एंटरटेनमेंट हो जाता था, लेकिन अब हम ऐसा भी नहीं कर पाते। We have had to give up haunting almost entirely. We sit at a desk and answer questions now, and such questions! She shook her head hopelessly and taking off her glasses, wiped them and put them back on her nose again. But what have I got to do with this? She gave me a pitying look and rose.
You are to exert your influence. Get all your friends and acquaintances to stop using the Ouija board and then we'll start helping you to write. Exert means to put effort to do something and acquaintances means जान पहचान के लोग. तो वो घोस्ट कहती है कि अब तो हम हॉन्टिंग को बिल्कुल छोड़ चुके हैं क्योंकि अब हमारे पास टाइम ही नहीं है. अब तो सारा दिन हमें बस एक डेस्क पर बैठकर लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ता है और इतने बेकार सवाल होते हैं. और ऐसे बोल के वो अपना सिर हिलाने लग जाती है और अपने चश्मे उतारकर उन्हें साफ करके अपने नाक पर वापस रख लेती है. तो जॉन कहता है लेकिन मेरा इससे क्या लेना देना है. तो उसके बेचारी को उस पर तरस आ गया और खड़े होते हुए उसने कहा कि तुमने अपने जान पहचान वाले लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, उन्हें कन्विंस करना है कि वो विज़ा बोर्ड यूज करना बंद कर दें. जब तुम ऐसा करोगे तभी हम तुम्हारी मदद करेंगे कहानियां लिखने में. बट देयर वॉज अ फुटस्टेप आउटसाइड माई डोर. जॉन, ओ जॉन, called the voice of my wife. I waved my arms at the ghost with something of the motion of a beginner when learning to swim. Madam, I must ask you to leave and at once. Consider the impression if you were seen here. Impression means कि इस चीज का क्या असर होगा, the effect of something. तो जैसे वो लोग बात कर रहे थे तभी उसके कमरे के बाहर किसी की आहट हुई और उसकी वाइफ लविन्या ने उसे बुलाया और वो बेचारा अपना हाथ ऐसे ऐसे घुमाने लग गया जैसे कोई स्विमर होता है जो पानी में डूब रहा है. और वो उसे कह रहा था कि ये समझिए कि अगर मेरी वाइफ ने आपको यहाँ पर देख लिया तो मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी. द गोस्ट नॉडेड एंड बिगैन very sensibly, I thought, to demobilize and evaporate. First, the brogans on her feet grew misty until I could see the floor through them. Then the affection spread to her knees and gradually extended upward. By this time, my wife was opening the door. Demobilize means discharge, means धीरे धीरे वहां से जाना. Evaporate means disappear, गायब होना. Brogans is a coarse, stout leather shoe reaching to the ankle. So it is a type of shoe. Shoe का एक design है brogan. Misty is unclear and affection means the condition of being unclear. Means ये जो एक हालत है उसकी कि वो ऐसे धीरे धीरे गायब होती है. तो जैसे ही जॉन ने उसे इशारा किया उसने सिर हिलाया और वो जो घोस्ट है वो धीरे धीरे गायब होने लग गई. पहले तो उसके जूते गायब हुए, उसके बाद उसकी नीज और ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ. और जब लविन्या दरवाजा खोल रही थी तो अभी उसके जो बाएं हैं वो दिख रही थी, तो वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रही थी. Don't forget the strike, she repeated, while her lower jaw began to disintegrate, and as my Lavinia crossed the room to me, the last vestige of her ear faded into space. John, why in the world are you sitting in the dark? Vestige means trace, means उसका आखिरी निशान. अब जैसे वो गोस्ट डिसअपियर हो रही थी ना तो उसका जॉ जब जा रहा था तो जाते जाते उसने क्या कहा कि हमारी स्ट्राइक को मत भूलना. मीन्स जो मैंने कहा है अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें तो वो काम जरूर कर देना. और ऐसे बोलते बोलते उसका जो आखिरी बॉडी पार्ट है वो उसका कान था वो भी गायब हो गया. और फिर लविन्या ने जॉन को कहा कि तुम अंधेरे में क्यों बैठे हुए हो. जस्ट थिंकिंग माई डियर. थिंकिंग रबिश, यू वर टॉकिंग आउट लाउड. I remained silent while she lit the lamps, thankful that her back was turned to me. When I am nervous or excited, there is a muscle in my face that starts to twitch, and this pulls up one corner of my mouth and gives the appearance of an idiotic grin. So far, I had managed to conceal this affliction from Lavinia. You know, I bought the loveliest thing this afternoon. Everybody is wild over them. Twitch क्या है? A sudden unintentional movement of the body. Idiotic grin is a smile broadly like a fool. Conceal means to hide and affliction is a cause of pain. तो जब वो उससे पूछती कि तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो वो कहता है कि अरे मैं ऐसे बस सोच रहा था. तो वो कहती है सोच रहा था? बकवास, तुम तो जोर जोर से किसी से बातें कर रहे थे. तो जॉन चुप रहा और लविन्या लैम्प्स को ऑन कर रही थी. तो वो बहुत थैंकफुल था कि लविन्या उसे देख नहीं रही थी क्योंकि वो कहता है कि जब भी मैं घबरा जाता हूँ या बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ ना तो मेरे चेहरे में ऐसे कोई नर्व है जो खिंचने लग जाती है. तो मेरे चेहरे के ऐसे लगता है कि मैं एक बहुत ही बेवकूफों की तरह स्माइल कर रहा हूँ. और अभी तक तो मैंने ये चीज को छुपा के रखा हुआ था लविन्या से. उसे नहीं पता था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है. और फिर
लविनिया उसे बताती है कि आज दोपहर को मैं शॉपिंग गई थी और मैंने बहुत बढ़िया चीज खरीदी है और सब लोग उसके लिए पागल हैं. I remembered her craze for taking up new fads and a premonitory chill crept up the back of my neck. It isn't, I began and stopped. I simply couldn't ask. The possibility was too horrible. You'd never guess in the world. It's the duckiest, darlingest Ouija board. And so cheap. I got it at a bargain sale. Why was the matter, John? I felt things slipping. Now, premonitory means फोरबोर्डिंग, या फिर आप किसी चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. आपको पहले से अंदेशा हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है. तो जैसे ही लविनिया ने जॉन को बताया कि वो दोपहर में शॉपिंग गई थी और बहुत ही बढ़िया चीज लेके आई है और सब लोग उसके लिए पागल हैं, तो जॉन को याद आ गया कि लविनिया को आदत है जो भी नई चीज का फैशन आता है वो उसे जरूर यूज करती है, जरूर खरीदती है. और पहले ही अंदेशा हो रहा था उसे कि वो क्या खरीद के लाई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गया. और A premonitory chill crept up the back of my neck का मतलब है कि मुझे पहले से जब अंदेशा हो गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जरूर वीजा बोर्ड लेकर आई है और मुझे उस वजह से बहुत ज्यादा डर लग रहा था. और मैं बोलने भी लगा कि कहीं तुम वीजा बोर्ड तो नहीं लाई, लेकिन ये बोलना भी उससे पॉसिबल नहीं लग रहा था क्योंकि वो अभी अभी है उस गोश्त से मिला था और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था. तो कहती है अरे तुम तो गैस ही नहीं कर सकते, वो सबसे प्यारा, सबसे मेरा जो डार्लिंग है वीजा बोर्ड है और वो मुझे इतना सस्ते में मिला, मुझे एक बार्गेन सेल में मिला. और फिर वो कहती है क्यों जॉन, क्या बात है? एंड जॉन सेज आई फेल्ट थिंग्स स्लिपिंग, मीन्स मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं कभी भी कोई अच्छी कहानी नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मैं लिविनिया को वीजा बोर्ड यूज करने से मना नहीं कर पाऊंगा. और फिर क्या होगा, राइटर्स की वो जो घोस्ट है उनकी स्ट्राइक खत्म नहीं होगी और मुझे कोई भी कहानी के आइडियाज नहीं मिलेंगे. नथिंग, आई सेड एंड लुक्ड अराउंड फॉर द गोस्ट. मीन्स वो इतना डरा हुआ था कि कहीं अगर उस भूतनी ने सुन लिया कि उसके घर में उसकी वाइफ भी वीजा बोर्ड ले आई है तो पता नहीं वो क्या करेगी. Suppose she had lingered and upon hearing what my wife had said should suddenly appear. Like all sensitive women, Lavinia was subject to hysterics. But you looked so funny. I always do when I'm interested, I gulped. But don't you think that was a foolish thing to buy? Foolish? Oh, John, foolish. And after me getting it for you? For me? What do you mean? Lingered means to stay in a place longer than expected. यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हो सकता है वो जो घोस्ट है वो कमरे से तो डिसअपियर हो गई है लेकिन आसपास ही कहीं घूम रही होगी. एंड हिस्टेरिक्स मीन्स अनकंट्रोल्ड बिहेवियर ड्यू टू एक्सट्रीम फियर और सैडनेस. मीन्स आप बहुत ज्यादा डर गए हैं या बहुत ज्यादा दुखी हैं तो आप पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं. तो जॉन को लग रहा था कि कहीं आसपास ही अगर वो घोस्ट है और उसने सुन लिया कि लिविनिया वीजा बोर्ड लेकर आई है तो पता नहीं वो अचानक से फिर से अपीयर ना हो जाए लिविनिया के सामने और उससे क्या होगा, लिविनिया बहुत ज्यादा डर जाएगी और वो पागलों की तरह बिहेव करने लग जाएगी. तो लिविनिया कहती है कि तुम तो बहुत फनी से लग रहे थे. तो जॉन कहता है जब भी मैं किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ ना तो मैं ऐसा ही लगता हूँ. और बेचारे ने अपना सलाइवा फिर से स्वॉलो किया, वो बहुत ज्यादा मुश्किल पोजीशन में था. तो उसने कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बहुत ही बेवकूफों वाला काम किया है ये वीजा बोर्ड खरीद कर? वो कहती है जॉन मैं ये वीजा बोर्ड तुम्हारे लिए लाई हूं और तुम मुझे पागल कह रहे हो. वो कहते हैं मेरे लिए? पर क्यों? To help you write your stories. Why? For instance, suppose you want to write a historical novel, you wouldn't have to wear your eyes out over those musty old books in the public library. All you'd have to do would be to get out your Ouija and talk to Napoleon or William the Conqueror or Helen of Troy. Well, maybe not Helen. Anyhow, you'd have all the local color you'll need and without a speck of trouble, and think how easy writing your stories would be now. Musty means damp smell. वो कहती है हाँ, ये वीजा बोर्ड की मदद से तुम अपनी कहानियां लिख सकते हो. सोचो अगर तुम्हें कोई हिस्टोरिकल नॉवेल लिखना है तो तुम्हें लाइब्रेरी में जाकर वो पुरानी पुरानी मिट्टी से भरी हुई किताबों को नहीं पढ़ना पड़ेगा. सिंपली वीजा बोर्ड खोलो और वो जो बंदा है, जो हिस्टोरिकल फिगर था, पर्सनालिटी थी, उसको बुलाओ, उसकी आत्मा को बुला लो और उसकी इंटरव्यू ले लो और तुम्हें सारी पुरानी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी फर्स्ट हैंड, वो भी उसी की जबानी. और तुम्हें किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत आराम से तुम अपनी स्टोरीज लिख सकते हो. But Lavinia, you surely don't believe in Ouija boards. I don't know, John. They are awfully thrilling.
She had seated herself on the arm of my chair and was looking dreamily across the room. I started and turned around. There was nothing there, and I sank back with relief. So far, so good. Oh, certainly, they are thrilling, all right. That's just it. They are a darn sight too thrilling. Darn sight means थोड़ा ज्यादा ही. जॉन लिविनिया को कहता है कि मेरे हिसाब से तुम वीजा बोर्ड्स में बिलीव नहीं करती. वो कहती है पता नहीं जॉन, अभी तो मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. और वो जॉन की चेयर के आर्म पर बैठी हुई थी और ऐसे अपने ख्यालों में खोई हुई थी और अब कमरे में आसपास देख रही थी. और जॉन ने भी आसपास घूमकर देखा और बेचारा बहुत रिलीफ फील कर रहा था क्योंकि आसपास वो भूतनी का कोई नामो निशान नहीं था. और उसने सोचा चलो ठीक है, वो आई नहीं है इसकी बातें सुनकर. और जॉन ने कहा हाँ, सुनने में तो काफी थ्रिलिंग लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही थ्रिलिंग है ये वीजा बोर्ड. क्योंकि क्या तुम लोग भूत वूत को बुलाओगे तो ज्यादा ही फन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये नुकसानदायक भी हो सकता है. They are positively devilish. Now, Lavinia, you have plenty of sense and I want you to get rid of that thing just as soon as you can. Take it back and get something else. My wife crossed her knees and stared at me through narrowed lids. Devilish means evil or morally bad. जॉन कहता है कि मेरे हिसाब से तो ये वीजा बोर्ड ऐसे हैं जैसे कि कोई डेविल है, यानी कि कोई बुरा व्यक्ति. और फिर वो लिविनिया को कहता है कि तुम्हारे पास तो इतनी अकल है, तुम्हें सोचना चाहिए था. मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी ये वीजा बोर्ड को वापस करके आओ और इसके बदले में कुछ और लेकर आओ. ओहो, लिविनिया को तो इतना गुस्सा आया हुआ था, वो नीज को क्रॉस करके बैठी हुई थी और ऐसे आंखें करके उसको जोर जोर से जॉन को घूर रही थी गुस्से से. John Hallock, she said distinctly, I don't propose to do anything of the kind. In the first place, they won't exchange things bought at a bargain sale. And in the second, if you aren't interested in the other world, I am. So there, and she slid down and walked from the room before I could think of a single thing to say. She walked very huffily. Propose means suggest or offer to plan, and huffily means angry or annoyed. अब रिप्लाई में लिविनिया कहती है जॉन हैलॉक, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि फर्स्टली बार्गेन सेल पे खरीदी हुई चीजें रिटर्न नहीं होती, और सेकेंडली अगर तुम्हें वीजा बोर्ड में इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम्हें भूतों में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो है. और ऐसा बोल के वो कमरे से निकल गई और वो बहुत ज्यादा गुस्से से भरी हुई थी. Well, it was like that all the rest of the evening. Just as soon as I mentioned Ouija boards, I felt things begin to cloud up. So I decided to let it go for the present in the hope that she might be more reasonable later. After supper, I had another try at the writing, but as my mind continued a perfect blank, I gave it up and went off to bed. Blank means empty. Cloud up means उसे ऐसा लगता था कि वो जो भूतनी है वो फिर से आ रही है. तो कहता है कि सारी शाम ऐसे ही रही और जैसे ही मैं वीजा बोर्ड्स के बारे में सोचने लगता था ना, मुझे लगता था कि वो भूतनी फिर से आ जाएगी. इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अभी उनके बारे में नहीं सोचूंगा. शायद बाद में अगर मैं लिविनिया से बात करूं तो वो मेरी बात को मान जाए. और फिर वो कहता है कि मैंने सपर खाया, उसके बाद मैंने फिर से कहानी लिखने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया काम को और मैं जाकर सो गया. The next day was Saturday, and it being near the end of the month and a particularly busy day, I left home early without seeing Lavinia. Understand, I haven't quite reached the point where I can give my whole time to writing, and being bookkeeper for a lumber company does help with the grocery bills and pay for Lavinia's fancy shopping. Bookkeeper means the job of an accountant, and lumber means company dealing in wood. तो कहता है कि अगला दिन सैटरडे था और महीना खत्म होने वाला था, तो ऑफिस में बहुत ही बिजी डे था, इसलिए मैं घर से सुबह सुबह ही चला गया और मैं लिविनिया को भी नहीं मिला. और फिर वो ये कहता है कि अभी मैं फुल टाइम राइटर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक जॉब भी करना पड़ता है. एक वुड में डील करने वाली कंपनी है जहाँ पे मैं अकाउंटेंट का काम करता हूँ, और वहां से जो सैलरी मिलती है उसकी मदद से मैं ग्रोसरी के यानी कि राशन के बिल पे कर पाता हूँ, और लिविनिया को ये जो भी फैंसी शॉपिंग करनी है उसका खर्चा भी पूरा हो जाता है. Friday had been a half holiday, and of course when I got back the work was piled up pretty high. So high in fact that ghosts and stories and everything else vanished in a perfect tangle of figures. Piled means बहुत इकट्ठा हो जाना, ढेर बन जाना.
वैनिश्ड मीन्स डिसअपियर्ड। जॉन कहता है कि पिछला दिन जो फ्राइडे था उस दिन हाफ डे था और जब मैं काम पर सैटरडे को पहुंचा तो बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया था और मैं इतना बिजी था अकाउंट्स में, फिगर्स में, कि घोस्ट और कहानियों इन सब के बारे में तो सोचने का वक्त ही नहीं मिला। और फिर वो कहता है व्हेन आई गॉट ऑफ द स्ट्रीट कार दैट इवनिंग माय माइंड वाज स्टिल churning. I remember now that I noticed even from the corner how brightly the house was illuminated, but at the time that didn't mean anything to me. I recall as I went up the steps and opened the door I murmured 9 times 9 is 81. Churning means बहुत तेज तेज चलना and illuminated means light up. तो कहता है कि जब मैं स्ट्रीट कार यानी कि काइंड ऑफ अ बस वहां से जब मैं उतरा तो मेरा दिमाग अभी भी सोच रहा था, सोच में डूबा हुआ था। और वो कहता है कि जैसे ही मैं घर के मोड़ पर पहुंचा मैंने देखा मेरे घर में बहुत सारी लाइट्स जग रही हैं, लेकिन मुझे फिर भी माइंड में कुछ नहीं आया कि लाइट्स क्यों जग रही हैं। तो कहता है जैसे ही मैं घर की सीढ़ियों पर पहुंचा मैंने अपने दिमाग में बोला 9 टाइम्स 9 इज 81। तो उसने ऐसा इसलिए बोला ये विश करने के लिए कि अंदर सब कुछ ठीक है, उसकी वाइफ का मूड ठीक है, सारा माहौल ठीक है। एंड देन ग्लैडियोला मेट मी इन द हॉल। मिस टू हैलक डी मिसेस शॉटिंग्स यू लॉस्ट। She says she don't phone you this morning to be home early, but for the Lord's sake, not to stop to argufy now, but get ready for the company and come on down. Some memory of a message given me by one of the clerks filtered back through my brain, but I had been hunting 3 lost receipts at the time and had completely forgotten it. Company? I said stupidly. What company? Argufy का मतलब है argue करना, बहस करना। अब ग्लैडोलिया कौन है? ये हैलॉक्स की कुक है। तो जैसे ही वो घर में एंटर होता है उसे ग्लैडोलिया मिलती है और वो उसे मैसेज देती है कि आपकी वाइफ आपको सुबह से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और आप मिल नहीं पा रहे हो, इसलिए उसे लग रहा है कि शायद आप गुम गए हो। और उसने आपको सुबह फोन भी किया था आपको बताने के लिए कि घर जल्दी आना है, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया और आपको मैसेज भी छोड़ा था लेकिन आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और उन्होंने कहा है कि उनके साथ आर्ग्यूमेंट मत करना, तैयार होकर नीचे आ जाना उनकी कंपनी देने के लिए। तो कहता है ये जब ग्लैडोलिया का मैसेज मुझे मिला तब मुझे याद आया कि दिन में भी ऑफिस में क्लर्क ने मुझे मैसेज दिया था कि मेरी वाइफ का फोन आया था, लेकिन मैं काम में इतना बिजी था, 3 रिसीट्स गुम गई थी, मैं उन्हें ढूंढ रहा था, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा और मैं बिल्कुल भूल गया। अभी भी मैं ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए मैंने ग्लैडोलिया को कहा क्या कंपनी? कौन सी कंपनी? Dear Mrs. Ouija, what party? Said Glodolia, and rolling her eyes, she disappeared in the direction of the kitchen. I must have gone upstairs and dressed and come down again, for I presently found myself standing in the dimly lighted lower hall wearing my second best suit and a fresh shirt and collar. But I have no recollections of the process. तो उसने ग्लडोलिया ने बताया कि मैडम ने वीजा बोर्ड पार्टी रखी हुई है और ऐसा बोल के वो आंखें घुमाती हुई किचन में चली गई। तो जॉन कहता है कि मैं ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि पता ही नहीं चला कब मैं ऊपर गया, मैंने कपड़े बदले, मैंने अपनी जो अच्छी है ड्रेस शावर लिया, अपना सूट पहना, फ्रेश शर्ट पहनी और मैं नीचे आ गया। मुझे अब बस ये पता है कि मैं नीचे अपने घर में जो हॉल है जिसमें बहुत ही डिम लाइट्स लगी हुई हैं वहां पर खड़ा हुआ था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं याद इस प्रोसेस के बारे में। मीन्स उसका दिमाग कहीं और बिजी था। There was a great chattering coming from our little parlor, and I went over to the half-open door and peered through. The room was full of women, most of them elderly, whom I recognized as belonging to my wife's book club. They were sitting in couples, and between each couple was a Ouija board. Chattering means बात करने की आवाज, and parlor is a room. तो हैलेक्स के घर में जो हॉल है वहां पे एक वीजा बोर्ड पार्टी चल रही है जहां पे लविनिया के फ्रेंड्स आई हुई हैं जो कि उसके बुक क्लब की मेंबर्स हैं। वो सभी बहुत ही एल्डरली वुमेन हैं और कमरे में से बातें करने की आवाजें आ रही हैं। तो सब दो दो वुमेन बैठी हुई हैं और बीच में सबने वीजा बोर्ड रखा हुआ है। The mournful squeak of the legs of the moving triangular things on which they rested their fingers filled the air and mixed in with the conversation. I looked around for the ghost with my heart sunk down to zero. What if Lavinia should see her and go mad before my eyes? And then my wife came and tapped me on the shoulder. Mournful means sad and squeak is the sound made by the table. अब साथ में तो वो लेडीज की बातें करने की आवाज आ रही थी और साथ साथ में वो जो वीजा बोर्ड को ऑपरेट कर रही थी ना, तो वो जो टेबल है वो स्क्वीक स्क्वीक कर रहा था, वो आवाजें भी आ रही थी।
और बेचारा जॉन तो डरा हुआ था कि कहीं वो भूतनी आ जाएगी अगर वहां पे, क्योंकि वो तो पहले ही वीजा बोर्ड यूज को खत्म करना चाहती है और अब क्या हो रहा है, उसके घर में एक पार्टी हो रही है वीजा बोर्ड की। तो बेचारा डरा हुआ था कि कहीं वो भूतनी आ गई और लिविनिया ने अगर उसे देख लिया तो फिर क्या होगा। फिर लिविनिया आ गई और उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। John, she said in her sweetest voice, and I noticed that her cheeks were very pink and her eyes very bright. My wife is never so pretty as when she is doing something she knows I disapprove of. John, dear, I know you'll help us out. Mrs. William Augustus Wainwright phoned at the last moment to say that she couldn't possibly come, and that leaves poor Laura Hinkle without a partner. Now, John, I know some people can work and Ouija by themselves, but Laura can't, and she'll just have a horrible time unless you. तो अब लिविनिया आई है और जॉन कहता है कि जब मैंने उसे देखा तो बहुत सुंदर लग रही थी, उसकी चीक्स बहुत पिंक थे और उसकी आंखें बहुत चमक रही थी। और फिर वो कहता है कि जब भी मैं किसी चीज को अप्रूव नहीं करता, वो काम करने में लिविनिया को बहुत अच्छा लगता है और वो काम करते हुए बहुत सुंदर लगती है। तो वो क्या कहती है कि मेरे क्लब की एक मेंबर है विलियम ऑगस्टस वेनराइट, उन्होंने अभी फोन करके कहा कि वो नहीं आ पाएंगी। और एक और जो मेंबर है लॉरा हिंकल, अब उनका कोई पार्टनर नहीं है वीजा बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए और वो अकेली भी ऐसा नहीं कर सकती। तो यहाँ पे लिविनिया उसे रिक्वेस्ट कर रही है कि वो लॉरा हिंकल के साथ पार्टनर बन के वीजा बोर्ड को ऑपरेट करे। मी, आई गैस्ड, मी, आई वोंट। But even as I spoke, she had taken my arm, and the next thing I knew, I was sitting with the thing on my knees and Miss Laura Hinkle opposite, grinning in my face like a flirtatious crocodile. I won't, I began. Now, Mr. Hallock, don't you be shy. Miss Laura Hinkle leaned forward and shook a bony finger almost under my chin. I'm not. I only say I won't. Now, flirtatious means you behave as if you are attracted to someone. तो जॉन हालक अभी लिविनिया को मना ही कर रहा था कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन उसे पता भी नहीं चला कब लिविनिया ने उसे हाथ से पकड़ा और उसे ले जाकर वहां बिठा दिया और वो वीजा बोर्ड उसकी टांगों के ऊपर पड़ा हुआ था और सामने लॉरा हिंकल बैठी हुई थी। और वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा स्माइल कर रही थी, लाइक अ फ्लर्टेशियस क्रोकोडाइल। मीन्स ऐसा कोई क्रोकोडाइल जो कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गया है तो वो स्माइल करता है। लॉरा हिंकल का चेहरा ऐसा था और वो अभी भी कह रहा है कि नहीं नहीं मैं वीजा बोर्ड को ऑपरेट नहीं करूंगा। तो वो उसे कहती है अरे शर्माइए मत, और वो आगे की तरफ झुक के अपनी फिंगर ऐसे उसके चिन के नीचे लगा के कहती है। तो वो कहता है नहीं मैं शर्मा नहीं रहा, लेकिन मैं वीजा बोर्ड को ऑपरेट नहीं करना चाहता। नो इट्स वेरी इजी रियली, यू जस्ट पुट द टिप ऑफ योर फिंगर्स राइट हियर बिसाइड द टिप ऑफ माई फिंगर्स। तो लॉरा कहती है नहीं नहीं ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने बस अपनी उंगली यहाँ पर रखनी है मेरी उंगली की साइड पर। And the first thing I knew, she had taken my hand and was coyly holding them in the position desired. She released them presently, and the little boat began to slide around in an aimless sort of way. There seemed to be some force tugging it about. I looked at my partner, first with suspicion and then with a vast relief. If she was doing it, then all that talk about spirits, oh, I did hope Miss Laura Hinkle was cheating with that boat. Coyly means flirtatious but pretending to be shy or modest. मीन्स आप वैसे तो किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप एक्ट ऐसे कर रहे हैं कि आपको बहुत शर्म आ रही है। तो कहता है कि मुझे पता भी नहीं चला कब उसने मेरे हाथ को पकड़ा और मेरी फिंगर वहीं रख दी वीजा बोर्ड के ऊपर, और फिर हमने अपने हाथ पीछे कर लिए और फिर वो वीजा बोर्ड खुद ही घूमने लग गया और स्लाइड करने लग गया। और कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि लॉरा हिंकल चीटिंग कर रही है और वो ही वीजा बोर्ड को घुमा रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था ये सोचना कि कोई भूत सच में आया हुआ है और वो बोर्ड को हिला रहा है। Ouija, dear, wouldn't you tell us something? She cooed, and on the instant the thing seemed to take life. Cooed means to speak in a soft sound. तो बहुत ही सॉफ्ट सी आवाज में लॉरा कहती है वीजा डियर, क्या तुम हमें कुछ नहीं बताओगे? और ऐसे ही जब बोला तो ऐसे लग रहा था कि वीजा बोर्ड में जान आ गई है। It rushed to the upper left-hand corner of the board and hovered with its front leg on the word yes. Then it began to fly around so fast that I gave up any attempt to follow it. My companion was bending forward and had started to spell out loud, Traitor. Traitor. Why? What does she mean?
Forward means move around and traitor is a person who betrays someone, धोखेबाज। तो जैसे ही ouija बोर्ड में जान आ गई ना, उस पे कुछ घूमने लग गया। तो उसने पहले तो कहा यस, और फिर उसने जल्दी जल्दी से अल्फाबेट्स को पॉइंट आउट किया और वो क्या वर्ड बना, ट्रेटर। तो लॉरा हिंकल सोच रही थी कि ouija बोर्ड क्या कहने की कोशिश कर रहा है। I don't know, I said desperately. My collar felt very tight. But she must mean something. Ouija dear, won't you explain yourself more fully? Ask him. Who, Ouija? I'm going. I choked and tried to get up, but my fingers seemed stuck to that dreadful board and I dropped back again. Dreadful means ऐसी चीज जो कि आपको सफर करा रही है। तो जब लॉरा कहती है कि ouija बोर्ड क्या कहना चाहता है, तो जॉन कहता है मुझे नहीं पता, और बेचारे को ऐसे लग रहा था कि उसका गला घुट रहा है। तो वो कहती है लेकिन ouija कुछ तो कहना चाहता होगा, तो उससे पूछती है कि ouija बोर्ड आप क्या कहना चाहते हो। तो ouija बोर्ड क्या कहती है कि इससे पूछो, जॉन से पूछो। तो वो बेचारा कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, और वो उठने की कोशिश करता है लेकिन उसकी उंगली ouija बोर्ड के साथ चिपक जाती है। तो वो उसे बेचारा उठ भी नहीं पाता और वापस गिर जाता है अपनी सीट पे। Apparently, Miss Hinkle had not heard my protest. The thing was going around faster than ever, and she was reading the message silently with her brow corrugated and the light of the huntress in her pale blue eyes. Why, she says it's you, Mr. Hallock. What does she mean, Ouija? Won't you tell us who is talking? I groaned, but that inexorable board continued to spell. I always did hate a spelling match. Miss Hinkle was again following it aloud. Helen. Helen. Corrugated means ऐसे कर्व्स में आगे को झुक जाना। Inexorable means unstoppable, impossible to prevent, जिसे रोका ना जा सके। अब मिस हिंकल ने नहीं सुना था कि जॉन कह रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत बिजी थी ouija बोर्ड को पढ़ने में। तो वो जो ouija बोर्ड है बहुत तेज तेज मूव हो रहा था, और वो बेचारी अपनी आंखों को ऐसे करके बहुत ध्यान लगा के उसे पढ़ रही थी। और वो कहता है द लाइट ऑफ द हंट्रेस इन हर पेल ब्लू आइज, मीन्स जैसे कोई हंटर होता है ना, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से कोई काम कर रहा है जब वो शिकार कर रहा है, इस तरह का चेहरा था लॉरा हिंकल का जब वो ouija बोर्ड को फॉलो कर रही थी। तो वो हैलोक को कहती है कि अरे ouija बोर्ड कह रहा है कि आपसे पूछना है। तो वो बेचारा बहुत ज्यादा तकलीफ में था, लेकिन वो जो बोर्ड है वो कंटिन्यू कर रहा था अपना काम। और जब लॉरा ने पूछा कि आप कौन है, तो ouija बोर्ड ने कहा कि वो हेलन है। She raised her voice until it could be heard at the other end of the room. Lavinia, dear, do you know anyone by the name of Helen? By the name of? I can't hear you. And my wife made her way over to us between the book club's chairs. You know, the funniest thing has happened, she whispered excitedly. Someone has been trying to communicate with John through Mrs. Hunt's and Mrs. Sprinkle's Ouija. Someone by the name of Helen. तो पूरे कमरे में ये खबर फैल गई कि भाई कोई जॉन हैलक से बात करना चाहता है, उसका नाम है हेलन, और वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो अब सबको ये क्यूरियोसिटी थी जानने की कि ये हेलन कौन है। Why, isn't that curious? What is? Miss Hinkle simpered. Someone giving the name of Helen has just been calling for your husband here. But we don't know anyone by the name of Helen. Lavinia stopped and began to look at me through narrowed lids, much as she had done in the library the evening before. Simpered means to smile in a silly, coy manner. तो मिसेस हिंकल कहती है अरे ये तो कितनी फनी सी बात है, कोई हेलन है जो कि जॉन से कम्युनिकेट करना चाह रही है। लेकिन लिविनिया कहती है कि हम तो हेलन नाम से किसी को नहीं जानते। और वो ऐसे फिर से घूर के, जैसे उसने पिछली शाम को भी किया था, ऐसे घूर के जॉन को देखने लग गई कि भाई ये हेलन कौन है। Then from different parts of the room other manipulators began to report. Every plagued one of these 5 ouija boards was calling me by name. I felt my ears grow crimson, purple, maroon. My wife was looking at me as though I was a peculiar insect. The squeak of ouija boards and the murmur of conversation rose louder and louder, and then I felt my face twitch in the spasm of that idiotic grin. I tried to straighten my wretched features into their usual semblance of humanity. I tried, and manipulators are a person who controls or influences others in a clever way. And यानी कि चालाकी से किसी को कंट्रोल करना। रिपोर्ट इज अपीयर, पिक्यूलियर का मतलब है स्ट्रेंज, स्क्वीक क्या है, बहुत जोर जोर से आवाज करना, स्पैजम इज शिवर, रेचेड मीन्स सैड, एंड सेम्बलेंस मीन्स
आउटवर्ड अपीयरेंस, दिखने में जो चीज जैसे लगती है। तो अब जैसे कि उस हॉल में 5 वीजा बोर्ड्स लगे हुए थे, सभी वीजा बोर्ड्स में से जॉन हैलक को बुलाया जा रहा था। तो उसको तो ऐसे लग रहा था कि वो पागल हो जाएगा। वो कहता है मेरे कान है जो वो क्रिम्सन, पर्पल, मेरून हो रहे थे, मीन्स उनका कलर और ज्यादा डार्क 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 रेड बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो इतना ज्यादा परेशान हो रहा था, नर्वस हो रहा था, घबरा रहा था, और उसकी वाइफ उसको घूर रही थी जैसे कि वो कोई अजीब सा इंसेक्ट हो। और फिर वो कहता है कि वीजा बोर्ड्स भी इतने ज्यादा आवाज कर रहे थे और सारी लेडीज आपस में बातें कर रही थी, सारी आवाजें बढ़ती जा रही थी। और फिर मेरे चेहरे पे फिर से वो मसल खींचने लग गया और मेरा चेहरा ऐसे ही पागलों की तरह स्माइल वाला बन गया। मैंने कोशिश भी की अपने चेहरे को नॉर्मल जैसा दिखने की। Doesn't he look sly? Said Miss Hinkle, and then I got up and fled from the room. I do not know how that party ended. I do not want to know. I went straight upstairs and undressed and crawled into bed and lay there in the burning dark while the last guest gurgled in the hall below about the wonderful evening she had spent. Crawled means अपने हाथों और घुटनों के बल चलना, एंड गेस्ट गर्गल्ड मीन्स जो गेस्ट ने हॉलो बबलिंग साउंड प्रोड्यूस किया। मीन जैसे मुंह में हम गागल करते हैं ना, उसे गर्गलिंग साउंड कहते हैं। तो जॉन का चेहरा जो अजीब सा बना हुआ था, उसका चेहरा देख के लॉरा हिंकल कहती है कि ऐसा नहीं लग रहा कितना चालाक है ये। तो ऐसा सुन के जॉन वहां से उठा और अपने कमरे में चला गया, और वो कहता है मुझे नहीं पता पार्टी कैसे खत्म हुई, मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं तो ऊपर गया, मैंने अपनी ड्रेस चेंज की और मैं अपने बेड में घुस गया, और सारी रात में अंधेरे में ऐसे ही वहां पर लेटा रहा। और मेरे को नीचे से आवाजें सुनाई दे रही थी कि गेस्ट वहां से जा रहे थे और वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी इवनिंग बिताई थी। I lay there while the front door shut after her and Lavinia's steps came up the stairs and past the door to the guest room beyond. And then after a couple of centuries elapsed, the clock struck 3 and I dozed off to sleep. Elapsed means past. तो कहते हैं कि मैं अपने कमरे में ही लेटा हुआ था जब मुझे आवाज आई कि घर का दरवाजा बंद हुआ है, और फिर लिविनिया ऊपर आई, वो मेरे कमरे को क्रॉस करके गेस्ट रूम में चली गई। और फिर वो कहता है कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी सेंचुरीज, बहुत ज्यादा टाइम बीत गया है, जिसके बाद 3 बजे और फाइनली मुझे नींद आ गई। At the breakfast table the next morning, there was no sign of my wife. I concluded she was sleeping late, but Gledolia, upon being questioned, only shook her head, muttered something, and turned the whites of her eyes up to the ceiling. I was glad when the meal was over and hurried to the library for another try at that story. I had hardly seated myself at the desk when there came a tap at the door and a white slip of paper slid under it. I unfolded it and read. अगली सुबह जब वो नाश्ता खा रहा था तो लिविनिया वहां पर नहीं थी। उसने कुक से पूछा, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। उसने ऐसे ही सिर हिलाया, मुंह में कुछ बड़बड़ाया और ऊपर ऐसे आंखें घुमाकर देख लिया। तो जब उसका खाना कंप्लीट हो गया, वो लाइब्रेरी में गया और उसने फिर से कहानी लिखने की कोशिश की। अभी वो बैठा ही था कि उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ और एक पेपर का स्लिप नीचे से किसी ने खिसका के कमरे में डाल दिया। Dear John, I am going back to my grandmother. My lawyer will communicate with you later. Oh, I cried. Oh, I wish I was dead. And that's exactly what you ought to be, said that horrible voice from the other end of the room. I sat up abruptly. I had sunk into a chair under the blow of the letter. Then I dropped back again, and my hair rose into a thick prickly on the top of my head. Prickle is a short, slender, sharp pointed outgrowth, जैसे एक thorn होता है। तो वो जो पेपर था उस पे लिखा हुआ था, वो लिविनिया ने भेजा था। उसने लिखा हुआ था कि मैं अपनी ग्रैंडमदर के घर जा रही हूँ, मेरा वकील तुमसे बात कर लेगा बाद में। मीन्स वो जॉन को छोड़ के जा रही थी। तो ये पढ़ते ही जॉन ने जोर से चिल्लाया और उसने कहा काश मैं मर ही जाता इसको पढ़ने की बजाय। और जैसा वो ये बोलता है तभी उसके कमरे में दूसरी साइड से आवाज आती है कि हाँ तुम्हें मर ही जाना चाहिए। तो वो आवाज सुन के एकदम से वो खड़ा हो गया और उसने देखा कि आसपास कौन बोल रहा है, और वो बेचारा फिर से बैठ गया अपनी चेयर में, और उसके ऐसे लग रहा था कि उसके सारे जो सिर पे बाल है ना वो कांटों की तरह हो गए हैं। Coming majestically across the floor towards me was a highly polished pair of thick lace shoes. I stared at them in a sort of dreadful fascination, and then something about their gait attracted my attention and I recognized them. See here, I said sternly. What do you mean by appearing here like this?
I can't help it, said the voice, which seemed to come from a point about 5.5 feet above the shoes. I raised my eyes and presently distinguished her round protruding mouth. Majestically means बहुत ही dignified way में. And dreadful is terrible, fascination means interest, gait means walk, protruding means sticking out. जॉन हैलक ने देखा कि उसकी तरफ एक बहुत ही अच्छे से पॉलिश किए हुए शूज का पेयर बहुत ही अच्छे से चलता हुआ आ रहा है और वो उसे घूर रहा था और वो उसे डर भी रहा था और वो उसे पसंद भी कर रहा था क्योंकि उसके चलने का तरीका बहुत अच्छा था और उसने जूतों को देखते ही उसे पहचान लिया कि वो हेलन है। तो उसने स्ट्रिक्टली कहा कि ऐसे ही कभी भी कहीं भी अचानक से अपीयर हो जाने से तुम्हारा क्या मतलब है। तो हेलन ने कहा कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती और वो जो आवाज है वो जूतों से ऑलमोस्ट 5.5 फीट ऊपर जो हेलन का मुंह है वहां से आ रही थी। तो जॉन ने ऊपर की तरफ आंखें घुमाकर देखा और उसे उसका चेहरा भी दिखाई दिया। Why can't you? A nice way to act, to walk in sections. If you'll give me time, said the mouth in an exasperated voice, I assure you the rest of me will presently arrive. But what's the matter with you? You never acted this way before. She seemed stung to make a violent effort for a portion of a fishy eye, and the end of her nose popped into view with a suddenness that made me jump. It's all your fault, she glared at me, while part of her hair and her plaid skirt began slowly to take form. Exasperated means किसी को जानबूझकर इरिटेट करना। तो जॉन कहता है कि ये क्या तरीका है तुम्हारा अपीयर होने का, ऐसे हिस्सों में तुम अपीयर होती हो, तुम एक साथ क्यों नहीं आ सकती। तो वो बेचारी की इरिटेटेड होती है और कहती है कि अगर तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दोगे तो मैं पूरी की पूरी तुम्हारे सामने अपीयर हो जाऊंगी। तो जॉन कहता है क्या बात है, तुम पहले तो ऐसे बिहेव नहीं करती थी। और फिर वो कहता है कि वो बेचारी बहुत कोशिश कर रही थी पूरा अपीयर होने में, ऐसे लग रहा था कि उसकी आंखें और नाक कहीं पे फंस गए हैं और वो फिर अचानक से आ जाते हैं और वो बेचारा डर जाता है। तो कहती है कि तुम्हारी गलती है और वो उसे घूरती है और फिर थोड़ी देर में उसके बाल और उसकी स्कर्ट भी अपीयर हो जाते हैं। तो अभी वो पार्ट्स में अपीयर हो रही है। तो जॉन कहता है माय फॉल्ट, ऑफ कोर्स, हाउ कैन यू कीप अ लेडी अप वर्किंग ऑल नाइट एंड देन एक्सपेक्ट हर टू रिटेन ऑल हर फैकल्टीज द नेक्स्ट डे? आई एम जस्ट टू टायर्ड टू मटेरियलाइज। Then why did you bother? Because I was sent to ask when your wife is going to get rid of that Ouija board. Faculties means आपकी जितनी भी काबिलियत है दिमाग की, ब्रेन की, वो। एंड मटेरियलाइज मीन्स अपीयर होना। तो जॉन कहता है मेरी गलती है। वो कहती है हाँ, जब पूरी रात मैं काम कर रही थी तुम्हारी ऊर्जा बोर्ड पार्टी में सब लोगों के सवालों के जवाब दे रही थी और अगली सुबह मुझे फिर से अपीयर होना है, तो ऑब्वियसली मैं इतनी थकी हुई हूँ तो मैं एकदम से अपीयर नहीं हो सकती हूँ। तो कहता है लेकिन फिर तुम्हें अपीयर होने को हुआ ही क्या था, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। वो कहती है हाँ मुझे, लेकिन मेरे इंस्पिरेशन बोर्ड ने भेजा है ये पूछने के लिए कि तुम अपनी वाइफ को कब तक कन्विंस करोगे कि वो ऊर्जा बोर्ड यूज करना बंद कर दे। How should I know? I wish to heaven I'd never seen you, I cried. Look what you've done. You've lost me my wife, you've lost me my home and my happiness. You've... Mr. Hallock came from the hall outside. Mr. Hallock is given quit. I don't like no hoodoos, and the steps retreated. Hoodoos is the placing curses and charms to bring bad luck on someone. जादू टूना करना। तो जॉन कहता है कि मुझे क्या पता है कि वो वीजा बोर्ड यूज करना कब बंद करेगी। और वो तो कहता है मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कभी तुम मिलती ही ना। और फिर वो कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ मुझे छोड़कर जा रही है, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरी खुशियां खत्म हो जाएंगी। और तभी उसके दरवाजे पर ग्लेडोलिया आती है और वो उससे कहती है कि मैं भी काम छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये सब जादू टूना अच्छा नहीं लगता। और इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। You've lost me, my cook. I didn't come here to be abused, said the ghost coldly. I. And then the door opened and Lavinia entered. She wore the brown hat and coat she usually travels in and carried a suitcase which she set down on the floor. That suitcase had an air of solid finality about it, and its lock leered at me brassily. Abuse means use something to bad effect. किसी चीज को बुरे तरीके से यूज करना। ब्रासिली मीन्स रूडली। तो जैसे ही ग्लेडोलिया बोल के जाती है कि मैं काम छोड़कर जा रही हूँ, तो जॉन उसे कहता है कि अब तुम्हारी वजह से मेरी कुक भी मुझे छोड़कर जा रही है। तो हेलन कहती है कि मैं यहाँ पर बुरा भला सुनने के लिए नहीं आई हूँ
और तभी कमरे का दरवाजा खुलता है, लिविनिया आती है, उसने वही कपड़े पहने हैं जो वो ट्रैवल के टाइम पहनती है, मीन्स वो अब जा रही है। और जब वो अपना सूटकेस रखती है ना, तो ऐसे लगता है कि हाँ, अब उसने पक्का इरादा कर लिया है कि वो जॉन को छोड़ के जा रही है। और जॉन कहता है, इट्स लॉक लियर्ड एट मी ब्रासिली। लियर्ड मीन्स किसी के ऊपर मजाक करते हुए उस पर हंसना, किसी का मजाक उड़ाना। एंड ब्रासिली मीन्स ब्रास का वो बना हुआ था ना, तो कहता है कि ऐसे लग रहा था कि उसके सूटकेस का जो लॉक है वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। I leaped from the chair with unaccustomed agility and sprang in front of my wife. I must conceal that awful phantom from her at any risk. She did not look at me or thank heaven behind me, but fixed her injured gaze upon the waste basket as if to wrest dark secrets from it. I have come to tell you that I am leaving, she scattertold. Agility means बहुत quickly. Conceal means hide. Awful means horrible. Phantom is a ghost. Scattertoad means spoke in an abrupt, detached manner. जैसे ही लिविनिया कमरे में आई, जॉन अपनी कुर्सी से छलांग मार के बहुत ही तेजी से उसके आगे जाके खड़ा हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पीछे खड़ी हेलन को वो देख ले। लेकिन लिविनिया ने ना तो जॉन को देखा, ना उसके पीछे खड़ी भूतनी को देखा। वो तो ऐसे लग रहा था कि उसके डस्टबिन के पास में जो कागज गिरे हुए हैं उन्हें देख रही है, जैसे कि शायद उनमें कोई सीक्रेट है जो कि वो ढूंढ रही है। और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें बताने के लिए आई हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। Oh, yes, yes, I agreed, flapping my arms about to attract attention from the corner. That's fine, great. So you want me to go, do you? She demanded. Sure, yes, right away. Change of air will do you good. I'll join you presently. If only she would go till Helen could depart. I'd have the devil of a time explaining afterward, of course, but anything would be better than to have Lavinia see a ghost. Why, that sensitive little woman couldn't bear to have a mouse say boo at her, and what would she say to a ghost in her own living room? तो लिविनिया कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, तो जॉन क्या कहता है, यस यस, और वो अपने हाथ ऐसे घुमाने लग जाता है ताकि लिविनिया उसके पीछे खड़ी भूतनी को ना देख ले और भूतनी को टाइम मिल जाए वहां से जाने का। तो लिविनिया बड़ी हैरान है, वो कहती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, तो तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं? कहता है हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम चेंज हो जाएगी, हवा बदल जाएगी, हवा पानी बदलने से तुम अच्छा फील करोगी, और थोड़ी देर में मैं भी तुम्हें आकर ज्वाइन कर लूंगा। तो वो ये चाहता था कि अभी लिविनिया वहां से चली जाए और हेलन को वहां से डिसअपियर होने का टाइम मिल जाए, क्योंकि अगर लिविनिया ने अपने घर में एक भूत को देख लिया तो वो पागल हो जाएगी। वो बेचारी इतनी छोटी सी सेंसिटिव सी लेडी है, और वो तो अपने घर में एक चूहे को भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर वो अपने घर के लिविंग रूम में एक जीते जागती भूतनी को देख लेगी तो क्या होगा? ऐसा सोच के जॉन ऐसे बात कर रहा था। लिविनिया कास्ट अ कोल्ड आई अपॉन मी। You are acting very queerly, she sniffed. You are concealing something from me. Just then the door opened and Gledolia called, Miss Hallock, I've come to tell you is done left this place. My wife turned her head a moment, but why, Gledolia? I ain't staying round no place long with them Ouija board contraptions. Is scared of hoodoos. Is done gone. Is scared means scared. अब लिविनिया ने ऐसे कोल्ड आई यानी कि बड़े इमोशनलेस तरीके से जॉन को देखा और कहा कि तुम बहुत ही अजीब वे में बिहेव कर रहे हो, और वो बेचारी थोड़ा थोड़ा सा रो भी रही थी। तो कहती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तभी ग्लोडोलिया आ जाती है और वो लिविनिया को कहती है कि मैं इस जगह को छोड़कर जा रही हूँ। लिविनिया पूछती है क्यों? तो कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी क्योंकि वो जो वीजा बोर्ड्स हैं वो बहुत डरावने हैं और मुझे जादू टूना नहीं पसंद, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। Is that all you've got to complain about? Lavinia inquired. Yes, ma'am. All right then, go back to the kitchen. You can use the board for kindling wood. Who? Me touch that thing? No, ma'am, never. I'll be the coon to burn it, I shouted. I'll be glad to burn it. Gladolia's heavy steps moved off kitchenward. Coon means ऐसा व्यक्ति जो कि एक बुरा काम कर रहा है। तो लिविनिया कहती है कि तुम्हारे काम छोड़ के जाने का सिर्फ वो ही एक रीजन है, वो वीजा बोर्ड? तो कहती है हाँ। तो लिविनिया कहती है ठीक है, फिर जाओ किचन में जाओ, उस वीजा वुड को यूज कर लो लकड़ी की आग जगाने के लिए। तो कहती है मैं तो उसको छूऊंगी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कहती है कि मैं इतना गिरा हुआ काम नहीं करूंगी। तो जॉन कहता है कोई बात नहीं, मैं उसे जला दूंगा और मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा उसे जलाकर। तो इतना सुन के ग्लेडोलिया वहां से चली गई किचन की तरफ।
तो अब क्या है, वीजा बोर्ड का जो टेंशन है वो खत्म हो गया, क्योंकि ग्लेडोलिया को वीजा बोर्ड नहीं पसंद, तो लिविनिया ने बोल दिया कि ठीक है, उसे किचन में फायर जगाने के लिए यूज कर लो। और जॉन कह देता है कि ठीक है, मैं उसे जला दूंगा। तो अब वीजा बोर्ड खत्म हो गया। Then my Lavinia turned waspishly to me again. John, there's not a bit of use trying to deceive me. What is it you are trying to conceal from me? Who? Me? Oh no. I lied elaborately, looking around to see if that dratted ghost was concealed enough. She was so big and I'm rather a smallish man, but that was a bad move on my part. John, Lavinia demanded like a ward boss. You are hiding somebody in here. Who is it? Turned waspishly means she was irritated. Elaborated means detailed and dratted means annoying. लिविनिया बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी और वो जॉन को कहती है कि मुझे धोखा देने का कोई फायदा नहीं है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो जॉन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा। और वो बेचारा आसपास देखता है कि हाँ भाई, कहीं पे भी वो भूतनी तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उस बेचारे को लग रहा था कि वो इतनी ह्यूज है, वो उसको छुपा भी नहीं पाएगा। और ये उसका आइडिया भी इतना सही नहीं था। अब लेविनिया एक बॉस की तरह जॉन से पूछती है कि तुम यहाँ कमरे में किसको छुपा रहे हो। I only waved denial and gurgled in my throat. She went on. It's bad enough to have you flirt over the Ouija board with that hussy. Oh, that affair was quite above board, I assure you, my love. I cried, leaping lithely about to keep her from focusing her gaze behind me. She thrust me back with sudden muscle. I will see who's behind you. Where is that Helen? Me? I'm Helen, came from the ghost. Denial means मना कर देना. Gurgled means bubble means मुंह में ऐसे गग गग करके बोलना. Hussy is an immoral woman. Lightly means flexibly. Gaze means stare, घूरना. Thrust means धक्का देना. तो जब वो पूछती है कि तुम कमरे में किसको छुपा रहे हो, तो उसने ऐसे ही हाथ हिलाकर मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, और मुंह में ऐसे कुछ गगल करने लग गया। और उसने कहा कि ऐसा अच्छी बात नहीं है कि तुम वीजा बोर्ड पर किसी इमोरल वुमन के साथ, हेलन के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। तो कहता है कि वो अफेयर तो ओवर अबव बोर्ड था, मीन्स सिर्फ वीजा बोर्ड पर ही था, वैसे कोई अफेयर नहीं है। और वो बेचारा बड़े ही हल्के वे में इधर उधर छलांग लगाता रहता है ताकि उसकी वाइफ पीछे खड़ी भूतनी को ना देख ले। तो अचानक से लिविनिया बहुत जोर से उसे धक्का मारती है और कहती है साइड पर हो, मुझे देखना है वहां पर कौन है। और वो फिर कहती है हेलेन कहाँ पर है। तो वो घोस्ट अपीयर हो जाती है, कहती है कौन, मैं। Lavinia looked at that apparition, that owl-eyed phantom in plaid skirt and stiff shirt waist with hair skewed back and no powder on her nose. I threw a protecting husbandly arm about her to catch her when she should faint. But she didn't swoon. A broad, satisfied smile spread over her face. I thought you were Helen of Troy, she murmured. I used to be Helen of Troy, New York, said the ghost, and now I'll be moving along if you'll excuse me. See you later. Skewed means twisted, powder means makeup, and swoon means faint. लिविनिया ने हेलन को देखा. एपरेशन मीन्स वो जो उसका फिगर था, एक भूत का जो रूप था, उसकी कैसी थी आंखें, आउल जैसी आंखें थी, और उसने प्लेड स्कर्ट पहना हुआ था और वाइट कलर का शर्ट, और उसके बाल पीछे टाइटली बंधे हुए थे, और उसने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था। तो बेचारा जॉन ऐसे उसको अपनी बाहों में लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भूत को देख के उसे लग रहा है कि लिविनिया अब बेहोश हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बहुत सेटिस्फाइड थी कि हेलन कोई जीती जागती फीमेल नहीं है, वो एक भूतनी है, और वो जोर से स्माइल करने लग गई। और उसने कहा कि मुझे तो लग रहा था आप हेलन ऑफ ट्रॉय हैं। तो कहती है हाँ, मैं हेलन ऑफ ट्रॉय न्यूयॉर्क हुआ करती थी, और इतना बोल के वो वहां से चली जाती है। With that, she telescoped briskly till we saw only a hand waving farewell. My Lavinia fell forgivingly into my arms. I kissed her once or twice fervently, and then I shoved her aside, for I felt a sudden strong desire to write. The sheets of paper on my desk spread invitingly before me. I've got the bulliest plot for a ghost story, I cried. Telescope means slide outwards in part, means ऐसे move कर जाना. Fervently means great, warmth. Shoved means pushed. Bulliest means best, excellent. Plot is an idea. तो हेलन तो कमरे से बाहर चली गई और धीरे धीरे डिसअपियर हुई, और उसका फाइनली उसका हाथ उन्हें बाय बाय कर रहा था,
और लिविनिया ने जॉन को माफ कर दिया और उसकी बाहों में आ गई और उसने उसे किस किया और वो दोनों बहुत खुश थे कि हाँ भाई सारी मुसीबत टल गई है। और एकदम से जॉन के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आ गया कहानी लिखने का और वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अब वो जो घोस्ट है उनका जो राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो है उनकी स्ट्राइक खत्म हो गई है क्योंकि जॉन ने अपनी वाइफ को कन्विंस कर दिया है कि अब वो वीजा बोर्ड को यूज नहीं करेगी, इसलिए जॉन को नई कहानी का आइडिया मिल गया है। तो आपने पढ़ी कहानी या शेडी प्लॉट, कितनी फनी ह्यूमरस स्टोरी है और इनोवेटिव स्टोरी लिखी है हमारी राइटर एलसी ब्राउन ने। And with this, we come to an end of this session. If you like the video, please hit the like button and share this video with your friends. And for more useful videos, subscribe to the channel.